एम इज शांति वांति छोड़ो, शस्त्रों का संघान करो। मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की। आखिर क्या है लेटेस्ट अपडेट, कहां तक प्रक्रिया पहुंची है और क्या होगा फायदा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को। और उससे पहले मैं बात करूंगा आज जो मुद्दा है, जो सुलग रहा है, वो मुद्दा है पहलगांव इंसिडेंट। यानी पहलगांव पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अंगुली किया है और जैसा कि उनके सेना प्रमुख मुनीर साहब का सीधा सीधा संदेश था कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। उन्होंने कौम को उनके विचारों को अलग अलग करके बताया और यह मुद्दा उनके देश में भड़का और उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि यानी हमारे बिल्कुल इनोसेंट लोगों को 26 लोगों के मौत के घाट उतार देती है। अब प्रिटाइलेशन होगा, अब प्रतिक्रिया हो रही है लगातार कि सरकार के ऊपर दबाव है और सेना के ऊपर दबाव है। सेना को तैयार होने के लिए कहा है, लेकिन अब हर कोई मांग कह रहा है कि सेना कि उनकी जो पाकिस्तान आर्मी की छाती पर वार करना होगा। यानी उन्होंने कहा है जो दो पैसे के आतंकवादी है इनको आप छोड़ दीजिए, यानी इसकी जड़ काटनी होगी और जड़ है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर किस प्रकार हमला होगा इसको लेकर के बहुत सारे हमारे जनरल साहब कह रहे हैं कि नेताओं को ज्यादा प्लानिंग सोचने की जरूरत नहीं है। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ सेना को आदेश दो। सेना ने चूड़ियां नहीं पहनी है, सेना को आता है कि लड़ाई कैसे लड़नी है। ये नेता न सिखाएं, यही गड़बड़ हो जाती है। नेता बिल्कुल न सिखाएं। नेता के बच्चे फौज में नहीं है, ना ही नेताओं को पता है कि गोली कैसे चलाई जाती है। और इतने गुस्से में जनरल जीडी बख्शी साहब को उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी और सीधी सीधी चेतावनी नेताओं को दे दी कि जरा आप सिर्फ आदेश दे दीजिए और सेना को अपने तरीके से काम करने दीजिए। सेना को पता है कि ऑपरेशन कैसे करना है। और इस तरीके का अभी माहौल है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सबको एलओसी पर टेंशन है और सेना अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। तो दोस्तों ये अपडेट है, इस अब कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। यानी जैसा कि एक मेजर साहब कह रहे हैं कि शांति वांति छोड़ो और उनका शस्त्रों से संहार करो। अब शस्त्र उठाने की ताकत है, शांति का समय निकल गया है और सीधा शस्त्र, सीधा आमना सामना पाकिस्तान आर्मी से। एम इज शांति वांति छोड़ो, शस्त्रों का संघान करो। मतलब पूजा पाठ जो करनी है वो शस्त्रों की करो, बाकी नहीं है देवी देवताओं की कुछ नहीं। हम लोग मारकाट वाले बंदे हैं। शांति वांति छोड़ो, शस्त्रों का संघान करो, सेना को आदेश थमा, रणचंडी का आह्वान करो। रणचंडी इज द गॉडेस ऑफ वॉर, लड़ाई की। शांति वांति छोड़ो, शस्त्रों का संघान करो, सेना को आदेश थमा, रणचंडी का आह्वान करो। जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की वो आंख फोड़ दो। ले नापाक इरादे, जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो और मातृभूमि पर घात लगाए दुश्मन को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। अब दोस्तों बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर, जिसके ऊपर आपको हमेशा इंतजार रहता है। 4 या 5 दिन में हम हमेशा युगचरण चैनल से आपको अपडेट देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने 15 अप्रैल तक अलग एक लेटर और नोटिफिकेशन भेजा था हर एक ब्रांच को। उन्होंने कहा था कि 7वें वेतन आयोग में आपकी क्या एनोमलीज हैं और आपको 8वें वेतन आयोग में क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपने देखा होगा कि एमओडी यानी कि एमओडी को लेटर उन्होंने भेजा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सभी अपनी ब्रांच को लेटर भेजा था कि फीडबैक ऑफ एस्पिरेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन 26 मार्च को। उन्होंने कहा है कि 15 अप्रैल तक आप अपनी कंसोलिडेटेड डिमांड इस फॉर्मेट में भेज दीजिए। आर्मी ने अपनी भेजी है। आर्मी ने जो चाहिए उन्होंने इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेके भेजा हो या तमाम तरीके के फिटमेंट फैक्टर को, वेतन बढ़ाने की चीजों को भेजा हो। साथ साथ और उन्होंने अपनी जो भी अलाउंसेस हैं, चाहे उनके हाउस रेंट अलाउंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, हार्डशिप अलाउंस हो, तमाम चीजों का फॉर्मेट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने मिलिट्री सर्विस पे को बराबर की बात इसमें कही है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के पदों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के संबंध में, यानी आप देख सकते हो अप्रैल 2025 का लेटर है। इसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि फिलिंग अप पोस्ट ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस ऑफ रेगुलेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उन्होंने कहा है कि भाई, उन्होंने सीधे सीधे कहा है इट इज प्रपोज टू फिल अप 35 पोस्ट इन 8 सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस। उन्होंने कहा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में जो 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन के लिए सेल बनेगी, उन्होंने 35 पोस्ट का जिक्र किया है। ये लेटर सभी डिपार्टमेंट को, मंत्रालय को भेजा है ताकि वो अपना स्टाफ तैयार कर सकें। लगभग 2 से 2.5 साल उनका कार्यकाल हो।
उसके बाद लेटर 22 अप्रैल को निकलता है कि 4 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हों जिन्हें इस बात का अनुभव हो, जो कि 22 अप्रैल 2025 को निकलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उन्होंने कहा है फिलिंग अप द 4 पोस्ट ऑफ अंडर सेक्रेटरी इन 8 सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफ। यानी उन्होंने अपने सेल की तैयारी कर ली। अब बाहर से जितनी रिपोर्ट थी वो मंगा ली सभी से, चाहे एमओडी से हो, रेलवे वो सभी डिपार्टमेंट से कि आपको क्या चाहिए, और साथ में वेतन आयोग में अनोमली, और अपना यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। अब तैयारी बाकी है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल हो जाए और वेतन आयोग की घोषणा हो जाए। 2 चीजें जो लगभग मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपके लिए मई 20 से 25 के बीच में घोषणा हो जाएगी। 20 से 25 के बीच में घोषणा हो जाएगी कि आखिर इनका अध्यक्ष कौन होगा, 2 सदस्य कौन होंगे और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए लगातार इनकी मीटिंग चल रही है और उसके बाद आयोग अपना काम करेगा। 1 से 1.5 मतलब 18 महीने में, लगभग कह रहे हैं कि 18 महीने में इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। जैसा कि कहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है कि 2 साल नहीं, महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार, बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी कहा ये इस बार रिकॉर्ड बनेगा। भले आपने सेकंड पे कमीशन से लगाकर 7वें वेतन आयोग तक यानी 2 साल 2.5 साल लग रहे थे, लेकिन अब इस बार इतना सदी हुई शुरुआत है, लेकिन ये तेजी पकड़ेगी और इंप्लीमेंटेशन जल्दी होगा। जैसा कि आप समझ सकते हो कि 2026 में बिहार में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इसके बीच में ये मुद्दा मोदी सरकार जरूर बनाएगी, क्योंकि दिल्ली चुनाव में घोषणा का फायदा मिला था। यानी उन्होंने कहा है कि इसकी सिर्फ घोषणा की थी मोदी सरकार ने कि 8वां वेतन आयोग मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। अब कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, और जब मिलने वाला होगा तो उसका फायदा ये सरकार जरूर उठाएगी, जैसा कि सरकार की जो उसकी कूटनीति है उसका ये हिस्सा है। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर क्यों 200 दिन की बात हो रही, कौन कह रहा है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की। साथ ही में यह कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से हालांकि प्रभावी हैं, और इसके लिए उन्होंने 35 कार्मिकों की टीम बना ली गई है, और 4 उन्होंने सचिव लेवल के अधिकारियों के लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। यह स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर आएगा। स्टाफ की नियुक्ति के बाद उनको एक टारगेट दिया गया है कि 200 दिन में आपने रिपोर्ट सौंपनी है। डिजिटल युग है, उन्होंने कहा ये सब संभव है क्योंकि ये मोदी सरकार इसी तरीके के काम करती है। तो सरकार ने जनवरी में घोषणा करने के बाद 35 पदों की भर्ती। अब रह गई बात टर्म्स ऑफ रेफरेंस की, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल उन्होंने सीधा उसमें कहा है कि आपका लगभग 20 से 25 मई तक हो जाएगा, आयोग की घोषणा हो जाएगी, और इसके लिए आगे अब सरत आ रही कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। इन बातों को लेकर के आप समझ सकते हो, ये अखबार देख सकते हो आप, जो कि कह रहे हैं कि 1.92 से लगाकर 2.48 तक बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी तक जितने भी वेतन आयोग हैं उनमें मिनिमम कितनी बढ़ोतरी हुई और मैक्सिमम कितनी होती है मैं बता देता हूं। सेकंड पे कमीशन में 14.27 14.27 की बढ़ोतरी हुई थी, यानी 14.27 की बढ़ोतरी के हिसाब से अभी यदि हम कोई फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट करते हैं तो वो 1.82 होता है। तो 8वें वेतन आयोग के लिए मिनिमम बढ़ोतरी होती है तो 1.82 फिटमेंट फैक्टर के साथ होगी। मैक्सिमम अभी तक 6वें वेतन आयोग में 54% की बढ़ोतरी हुई थी, और 54% के हिसाब से 2.48 का फिटमेंट फैक्टर बनता है। तो आप ये लगा के रखिए कि आपका फिटमेंट फैक्टर मिनिमम जो अभी तक का इतिहास रहा है वो 1.82 रहा है, और मैक्सिमम 2.48 की बढ़ोतरी हुई। भले फिटमेंट फैक्टर 2.57 आपको देखने को मिला होगा, लेकिन 54% की बढ़ोतरी 6वें वेतन आयोग में हुई थी, और 2.57 था वो बेस्ड ऑन डीए, यानी डीए आपका 125% था, इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन परसेंटेज बढ़ोतरी वो भी 15 से 16% की थी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रकार कि जो रिपोर्ट्स है जो सरकार के सामने है, तो डीए वहां तक कितना पहुंचेगा। और जैसे डीए के ऊपर कहा गया है कि मिनिमम डीए 59% और मैक्सिमम 61 पर पहुंचेगा। जैसे कि अभी 55% की घोषणा हुई है, 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 के जाते हैं तो 4, 55 + 4 यानी 59%, या 3 के 2 इंस्टॉलमेंट जाते हैं जुलाई 2025 जनवरी 2026 का तो 61% होगा। यानी अब डीए के ऊपर भी निर्भर करता है कि फिटमेंट फैक्टर आगे कितना होगा। तो दोस्तों ये थी अभी तक अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।